हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बच्चे रैखिक प्रोग्रामन। बच्चों, ये एक आपके गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और बच्चे, यदि मेरे भाई आज की एक क्लास मेरे भाई देख कर जाते हो तो आपके जो एग्ज़ाम में 5 नंबर के प्रश्न बच्चे आने वाले हैं उसको बहुत आसानी से मेरे भाई आप सॉल्व कर लोगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर 10 साल में जितने प्रश्न बच्चे इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को बच्चे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और मेरे भाई, यदि आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक की हमारी वन शॉट की सीरीज नहीं देखी है तो बच्चों आपको इसी चैनल पर वो वीडियोस मिल जाएंगे मेरे भाई, उसको आप जरूर देख लेना। क्योंकि उन बच्चे चैप्टर्स में हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व कराया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उसको बच्चे आप जरूर देख कर मेरे भाई जाना। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज का हमारा गोल क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा गोल रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले केवल प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बच्चे, कोई भी इधर उधर का प्रश्न बच्चों हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, ये रहा मेरे भाई आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है असमीका 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 जहां x एक वास्तविक संख्या है को हल कीजिए। बच्चे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में 1 मार्क्स का पूछा गया है। दोस्त, यहां असमीका को हल करना है तो एक बार बच्चे पहले यहां पे लिख लेते हैं 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम x वाला मेरे भाई एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चे, ये 3x को एज इट इज रहने दिया हमने। 5x को बच्चे लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पे -3 को एज इट इज रहने दो। बच्चे, -5 को राइट में ले जाओ तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो, अब बच्चे ये 3x में से 5x घटाएंगे आप तो आएगा माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू बच्चे 5 में से 3 गया बच्चे 2 आएगा। अब बच्चे दोनों तरफ यहां पे लिखेंगे, दोनों तरफ -2 से भाग कर दो, -2 से भाग कर दो। क्योंकि हमें बच्चे क्या निकालना है तो कहेंगे सर हमें x का मान निकालना है भाग करने पर। अब बच्चे -2 से यहां भाग करेंगे तो आएगा -2x अपॉन -2। बच्चे यहाँ पे आएगा 2 अपॉन -2। लेकिन जब कभी भी बच्चे हम किसी असमीका में निगेटिव संख्या से बच्चे भाग करते हैं तो असमीका का जो चिन्ह है बच्चे वो चेंज हो जाता है। तो बच्चे ये लेस देन इक्वल से मेरे भाई ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा आपका। अब मेरे भाई ये माइनस से आप माइनस काट लेंगे दोस्त और 2 से 2 काट लेंगे। यहाँ बच्चे 2 से 2 डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो आपकी x की वैल्यू आएगी बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू -1। क्या आएगी सर? ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो आपका मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो बच्चे ये प्यारा सा प्रश्न है और बहुत छोटा सा बच्चे प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को मेरे भाई आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का है बच्चे, 2020, 22 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। कैसे करेंगे बच्चे देख लो मेरे भाई। एक सवाल को बच्चे अच्छे से आप समझ लो मेरे भाई, उसके बाद बिल्कुल सारे सवाल इसी प्रकार से बच्चे आपको सॉल्व करने हैं। प्रश्न संख्या 2 है बच्चे, कह रहा है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ पे असमीका दिया गया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेरे भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें तो बच्चे लिखेंगे सर्वप्रथम असमीका को
असमिका को सर्वसमिका में बदलने पर सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहला काम रहेगा इस सवाल में आपका, जो असमिका दिया गया है बच्चे, इसको सर्वसमिका यानी समीकरण बना दो बच्चे। x प्लस वाई बराबर 50 कर दो बच्चे, यानी कि लेस देन इक्वल का साइन हटा के बराबर लगा दो आप। अब बच्चे दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस वाई बराबर 90। ठीक है सर। अब बच्चे इसके बाद का प्रोग्राम रहेगा आपका, इसके दो दो हल निकाल लो आप, एक्स वाई के मान निकाल लो। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, अगर x और बच्चे ये y है, तो बच्चे अगर x का मान मेरे भाई अपनी मर्जी से आप कुछ भी यहाँ डाल सकते हो बच्चे। यहाँ पे आपको x और y का दो दो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ देखना है आपको मेरे भाई, हमने यहाँ अगर x का मान 0 डाल दिया बच्चे, यहाँ पे x का मान 0 बटे डालो तो y का मान 50 आ जाएगा। ठीक है सर। मेरे भाई अगर y का मान आप 0 डाल दोगे यहाँ पे तो x का मान 50 हो जाएगा। तो बच्चे हमने जब x का मान 0 डाला तो y 50 हुआ, तो 0, 50 आ गया। जब y बच्चे हमने यहाँ पे 0 डाल दिया तो x 50 हो गया, तो 50 का मान 0 हो गया। तो इस इक्वेशन का हमने दो आंसर निकाल लिया। अब बच्चे इसका बिल्कुल सिमिलर निकालेंगे ऐसे, तो x को 0 डालेंगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है सर। तो y मेरे भाई आपका 90 आ जाएगा बच्चे। अगर y 0 यहाँ डाल देंगे दोस्त, तो मेरे भाई अगर y 0 डालेंगे तो 3x बराबर 90 बच्चे, यानी कि x बराबर 30 आ जाएगा। कितना आएगा सर? 30 आ जाएगा x का मान। ठीक है सर। अब बच्चे देखो, हमने x को यहाँ 0 डाला तो y 90 आ गया, और बच्चे y को हमने यहाँ 0 डाला तो बच्चे 3x बराबर 30, यानी कि x बराबर बच्चे 30 आ गया बच्चे हमारा यहाँ पे। अब मेरे भाई देखो इसके बाद का प्रोग्राम क्या है बच्चे। देखो सबसे पहले आप असमिका को सर्वसमिका यानी कि समीकरण में बदलेंगे, बदल दिया सर। उसके बाद मेरे भाई दोनों के दो दो सोल्यूशन निकालेंगे, निकाल लिया सर। अब इसके बाद आपको बच्चे ग्राफ बनाना है। तो मेरे भाई ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर बच्चे हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलो यहीं पर बच्चे बना लेते हैं। अरे भाई अब यहाँ पे आप ग्राफ बनाइए इसका। क्या बनाएंगे सर? तो बच्चे यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चे ये रहा हमारा y अक्ष, ये रहा हमारा बच्चे x अक्ष, तो ये x अक्ष हो गया, ये बच्चे y अक्ष हो गया, ये x का नेगेटिव एक्सिस x डैश, ये y का नेगेटिव हमारा y डैश हो गया। अब बच्चे x पे 0 है, y पर 50 है, तो बच्चे एक को हम यहाँ 10 मान के चलेंगे मेरे दोस्त। तो स्केल यहाँ हम ले लिए बच्चे, तो स्केल लिख ले रहे हैं आपका हम यहाँ पे कि 1 यूनिट जो है, 1 इकाई जो है बच्चे, ये हमारा 10 के बराबर है मान के हम चल रहे हैं। तो एक इकाई बच्चे 10 के बराबर, यानी कि अगर एक लाइन खींचेंगे बच्चे 10 है, दो खींचेंगे बच्चे तो यहाँ पे 20 है बच्चे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 बच्चे। ये इस प्रकार से हमने एक को बच्चे 10 के बराबर मान के चला है। यानी बच्चे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है बच्चे, ये 90 है। तो बच्चे ये 90 हो गया मेरे भाई। और बच्चे यहाँ पे ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80, ये 90 है। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे x का मान 0 है, y का मान 50 है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 बच्चे, ये बिंदु आ गया 0,50। ठीक है। अब बच्चे x पे 50, y पर 0 बच्चे, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया 50,0। मेरे भाई पहले नंबर लाइन में बना लिए। अब दोस्त इसे एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चे। यहाँ पे एक लाइन का ग्राफ बच्चे ये बन गया हमारा। कौन सा कहेंगे सर? ये बन गया आपका पहली लाइन बच्चे बन गई, ये वाली x प्लस वाई बराबर 50 की इक्वेशन बच्चे बन गई है। x प्लस वाई बच्चे बराबर 50 की बच्चे लाइन ये बन गई हमारी। अब दोस्त कह रहा है दूसरी लाइन है x का मान 0, y का मान 90 बच्चे। तो ये 0 पर बच्चे x 0 है, y 90, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बच्चे 90, ये हो गया 0,90। ये बिंदु हो गया बच्चे, ये वाला।
अब x का मान 30, y का मान 0 बच्चे, तो 1 2 3 बच्चे, ये 30 कामा 0, 30 कामा 0 ये हो गया। अब दोस्त इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा लाइन इस प्रकार से। देखो बच्चे, ये मिला देंगे बच्चे यहाँ पे, तो ये लाइन बच्चे हमारी बनके तैयार हो गई, ये बन गई बच्चे। अब ये दूसरी क्वेश्चन मेरे भाई आपकी है कौन से, तो कहेंगे सर ये लाइन हमारी है 3x प्लस वाई बराबर 90 की। देखो बच्चे, सबसे पहले हमने क्या कहा, असमीका को सर्वसमीका बना लो। ठीक है सर, बना लिया। उसके बाद दोनों इक्वेशन के दो दो सोल्यूशन हमने दो दो एक्स वाई के मान निकाल लिए। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया बच्चे। ग्राफ पर पॉइंट 0,50 मेरे भाई ये रहा, 50,0 बच्चे ये रहा, दोनों को मिलाया बच्चे, एक इक्वेशन बन गई हमारी 50,0 और 0,50 से x प्लस वाई बराबर 50। और दूसरा पॉइंट हमारा है 0,90, तो बच्चे ये रहा 0,90 हमारा, ये रहा 30,0 हमने बच्चे ये बना दिया, इनको मिला दिया हमने, दूसरी इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई बराबर 90। अब मेरे भाई इसके बाद करना क्या है, देखो इसके बाद बच्चे आपको लिखना है छायांकित भाग। क्या लिखना है बच्चे, छायांकित भाग बच्चे। छायांकित भाग आपका बच्चे किधर है, आपको चेक करना है मेरे भाई। शेडेड रीजन बच्चे चेक करेंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन। उसके लिए बच्चे करना क्या है, आपको इक्वेशन जो ओरिजिनल वाली है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 मेरे भाई, इस इक्वेशन में इस लाइन के, ध्यान देना दोस्त यहाँ, इस लाइन के ऊपर बच्चे, इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट ले लो या इस लाइन के नीचे कोई पॉइंट ले लो बच्चे। लाइन के उस पार का या लाइन के इस पार का एक हमें पॉइंट लेना है बच्चे। ये लाइन हमारी दूसरी पहली वाली ये है x प्लस वाई बराबर 50 वाली। अब बच्चे ये लाइन हमारी यहाँ से पास हुई है बच्चे, तो इस लाइन के इधर का मेरे पॉइंट एक बच्चे ले लिया हमने 0,0 बच्चे। अगर हम 0,0 पर निकालेंगे बच्चे, 0,0 पर बच्चे इसको चेक करेंगे मेरे भाई, तो आएगा 0 प्लस 0 बच्चे। x का मान 0 डाल दो, y का मान 0 डाल दो बच्चे, लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है सर। अब बच्चे अगर x y का मान 0 0 हमने डाल दिया यहाँ पर, तो बच्चे बताओ ये असमीका सत्य है कि असत्य है, तो कहेंगे सर 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, यानी 0 छोटा है 50 से। बोलो सत्य है कि असत्य है, तो कहेंगे सर ये सत्य है। अगर मेरे भाई ये सत्य है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपने लाइन के जिधर का पॉइंट लिया है आपको उधर ही छायांकित करना है, यानी कि आपका आंसर जो है लाइन के इधर ही है। तो बच्चे ये इक्वेशन हमारी थी ये वाली, x प्लस वाई बराबर बच्चे 50 वाली ये है। और अगर लाइन के इधर का हमने पॉइंट लिया था और बच्चे इधर ट्रू आ गया यानी सत्य आ गया, इसका मतलब ये है कि हमें लाइन के इधर ही छायांकित करना है यानी शेड करना है। तो बच्चे एक तरीके से पहले आपने छायांकित भाग एक लाइन के लिए निकाल लिया। अब बच्चे दूसरी लाइन हमारी है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अब बच्चे ध्यान देना है आपको, इस लाइन बच्चे देखो ये लाइन हमारी मेरे भाई यहाँ से पास हुई है बच्चे, ये गई है इस प्रकार से। अब बच्चे देखो इस लाइन के इधर भी 0 0 है मेरे भाई, तो 0 0 यहाँ बच्चे रख लेते हैं। कहेंगे सर क्या हर बार 0 0 डालना है, नहीं बच्चे ध्यान देना है, जब अगर लाइन 0 0 से पास हुई है उस केस में आपको नहीं डालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट नहीं लेना है, लाइन पर का कोई पॉइंट बच्चे नहीं लेना है। लाइन के इस पार बच्चे या लाइन के उस पार, दोनों आर पार के पॉइंट बच्चे आपको रखने हैं। लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसको नहीं लेना है बच्चे, ध्यान देना है आपको। तो हमने 0,0 पर बच्चे यहाँ निकाला तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 90, यानी कहने का मतलब कि 0 जो है छोटा है 90 से बच्चे, ये भी क्या है आपका ट्रू है यानी सत्य है। तो क्या हो गया सर, ये भी मेरे भाई आपका सत्य है। ठीक है बच्चे, सत्य है ये। अब दोस्त यहाँ पे मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे, जिधर का पॉइंट लिए हैं बच्चे, देखो जिधर का पॉइंट लिए हैं अगर सत्य आ गया तो आपको उधर ही छायांकित करना है बच्चे, शेड लेना है, अदरवाइज बच्चे उसका उल्टा लेना है। तो बच्चे हमने लाइन के इधर का पॉइंट लिया दूसरे में बच्चे, इसने इधर भी कहा ट्रू है यानी इधर ही शेड करना है बच्चे। तो अब देखो कॉमन एरिया मेरे भाई,
अब दोनों का कॉमन एरिया बच्चे आपको देखना है। इस लाइन ने कहा बच्चे, देखो इस लाइन ने कहा मेरे भाई x प्लस वाई बराबर 50 ने कहा इधर सेड करो, इस तरफ करो सेड। और बच्चे ये 3x प्लस वाई बराबर 90 ने कहा, इस लाइन ने कहा इधर सेड करो। तो अब बच्चे दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? तो कहेंगे सर दोनों कॉमन एरिया मेरे भाई ये वाला है। देखो बच्चे ये वाला बच्चे ये वाला दोनों का कॉमन एरिया मेरे भाई है। ये वाला दोनों का कॉमन एरिया यहाँ पे है। तो कॉमन क्षेत्रफल बच्चे आपका ये हो गया और मेरे भाई यही आपका जो है छायांकित भाग होगा। एक बार फिर समझ लो मेरे भाई, इस लाइन ने कहा बच्चे इधर सेड करो, तो ये पूरा आंसर बच्चे हो गया हमारा ये वाला दोनों। बच्चे इस लाइन ने कहा ये वाला सेड करो, तो बच्चे हमारा कुल मिला के ये वाला आंसर हो गया। तो दोनों के कॉमन पार्ट कौन सा है? तो कहेंगे सर ये दोनों कॉमन पार्ट है, तो मेरे भाई ये आपका छायांकित भाग है। अब बच्चे देखेंगे तो यहाँ एक बिंदु कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, कोणीय बिंदु मेरे भाई ये। और बच्चे एक ये 0,50 है, एक बिंदु ये 50 बच्चे 30,0 है सॉरी। अब मेरे भाई एक बिंदु ये वाला आपको नहीं पता है, तो बच्चे इसको हम निकाल लेंगे। इस बिंदु कैसे निकालेंगे सर? बच्चे इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। तो बच्चे ये बिंदु निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चे इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन दिया है बच्चे 3x प्लस वाई बराबर 90, और बच्चे दूसरी इक्वेशन दिया गया है आपका x प्लस वाई बराबर दोस्त 50। मेरे भाई इसको घटा लेंगे तो माइनस 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 बच्चे y से y कट जाएगा। 3x में से बच्चे 1x घटेगा तो आएगा 2x बराबर बच्चे 90 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 40। यानी कि अगर 2x बराबर 40 है तो बच्चे x का मान आएगा 20। मेरे भाई x का मान आपका आ गया 20। बच्चे x का मान अगर इक्वेशन 1 में रख दें हम तो x प्लस वाई बराबर 50 है, तो बच्चे x का मान 20 यहाँ डाल दो तो 20 प्लस वाई बराबर 50, यानी बच्चे y का मान यहाँ से आएगा 50 माइनस 20 जो कि होगा 30। तो यहाँ से y का मान आ गया बच्चे 30। तो क्या किया हमने? तो कहेंगे सर ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को बच्चे हमने हल कर लिया, x y का मान निकाल लिया। तो समीकरण मेरे भाई लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो बच्चे हमने दोनों समीकरण को हल किया, तो वहाँ से x y का मान निकल आया और x का मान बच्चे 20 आया है मेरे भाई। x का मान आपका मेरे भाई 20 आया है और y का मान बच्चे आपका 30 आया है। तो ये कोणीय बिंदु बच्चे कितने हैं? तो कहेंगे सर 4 कोणीय बिंदु बच्चे बने हैं। देख लो कौन कौन से। तो कहेंगे सर एक पॉइंट 0 0 मेरे भाई कॉर्नर पॉइंट है, एक है 0,50, एक है 20,30, एक है बच्चे 50,0। अब मेरे भाई इसके बाद का प्रोसेस देखो। पहले बच्चे स्टेप समझ लो आप। सबसे पहले बच्चे असमीका को हमने सर्व समीका यानी समीकरण बनाया, उससे बच्चे x y का दो मान निकाला, फिर हमने ग्राफ बनाया, उसके बाद बच्चे हमने छायांकित भाग चेक किया, उसके बाद हमने जो बिंदु बच्चे आपके नहीं पता थे हमने उसको निकाला इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चे। अब इसके बाद का प्रोग्राम मेरे भाई ध्यान से आप देखोगे। अब इसके बाद बच्चे देखो, इसको मेरे भाई हमने कॉपी कर लिया है, आपको नोट्स इसका मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद मेरे भाई हमें क्या करना है? तो इसके बाद बच्चे आपको जो है यहाँ पे दोस्तों निकालना है बच्चे, एक टेबल बनानी है, क्योंकि आपको अधिकतम मान यहाँ निकालना है। तो उसके लिए बच्चे एक टेबल बनाएंगे आप यहाँ पे। टेबल बच्चे इस प्रकार से होगी। अरे भाई इसमें जो है एक जो है कोणीय बिंदु बनेगा बच्चे, टॉपिक यहाँ रहेगा कोणीय बिंदु यानी कि बच्चे कॉर्नर पॉइंट, जिसको हम सीपी बच्चे कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। और एक हमारा z बराबर फलन दिया गया है 4x प्लस वाई। अब बच्चे यहाँ पे करना क्या है आपको? सबसे पहले बिंदु बच्चे दिया गया है ये, बच्चे इसको मान लेते हैं, नामकरण कर दिया, ये 0 0 है तो 0,0। और दूसरा बिंदु मेरे भाई आपका है 0,50 0,50। और तीसरा बिंदु आपका है 20,30 20,30। और बच्चे चौथा बिंदु आपका है यहाँ पे 30,0 30,0।
बच्चे जो कॉर्नर पॉइंट है, कोणीय बिंदु बच्चे हैं, इसको नामकरण चाहे कर दो आप यहाँ पे। बच्चे अगर नामकरण करेंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो ये बिंदु O बन जाएगा दोस्त, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और बच्चे ये वाला C नाम देते हैं। तो ये OABC बच्चे, तो O क्या है कहेंगे सर, O बिंदु आपका है 0 0, A बिंदु है 0,50, B बिंदु आपका है कहेंगे सर B बिंदु 20,30 है, और मेरे भाई C बिंदु आपका 30,0 है। अब इन सब की बच्चे यहाँ वैल्यू डाल देंगे। बच्चे 0 0 डालेंगे x y का मान, तो मेरे भाई ये 0 हो जाएगा। x का मान आप 0 डाल दो यहाँ पे, और बच्चे y का मान 50 डाल दो तो ये आएगा 50। बच्चे x का मान आप 20 डालो बच्चे, तो आएगा 4 × 20, प्लस y का मान 30 डाल दो तो प्लस का 30, तो बच्चे आ जाएगा 4 दूनी 8, 80 प्लस 30 यानी कि आ गया दोस्त यहाँ पे 80 प्लस 30 यानी कि 110। तो बच्चे ये आ गया 110। और मेरे भाई x का मान 30 डालेंगे तो आएगा 3 × बच्चे 4 × 30 मेरे भाई, यहाँ डाल दो x का मान 30, तो 4 × 30 प्लस 0, तो बच्चे आएगा 4 3 12 120। कितना आ गया सर, 120 आ गया। तो बच्चे हो गया 120 ये। अब दोस्त आपको देखना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है बच्चे। देखेंगे बच्चे यहाँ पे आपको अधिकतम मान निकालना था, तो बच्चे एक्स वाई का मान मेरे भाई ये बारी बारी से हमने यहाँ रख दिया, तो आपको जो अधिकतम मान मिल रहा है 120 आ रहा है। तो लिखेंगे लास्ट में बच्चे अतः, लिखेंगे बेटा यहाँ पे लास्ट में अतः, अतः बिंदु C जो कि है आपका कितना, तो कहेंगे अतः बिंदु 30,0 पर अधिकतम मान, अधिकतम मान 120 है। ये जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है, देख सकते हो 5 नंबर का मेरे भाई प्यारा सा प्रश्न है। इसका प्रोसेस आपको याद रखना है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको असमीका को सर्व समीका यानी कि समीकरण बनाना है। उसके बाद सभी क्वेश्चन में एक्स वाई के दो मान निकालने हैं। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको छायांकित भाग चेक करना है कि लाइन के इस तरफ या लाइन के उस तरफ कहाँ पे हमारा छायांकित भाग होगा, कहाँ पे हमारा आंसर है। उसके बाद बच्चे अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, तो उसको आपको सॉल्व करके निकाल लेना है। उसके पश्चात आपको जो है एक ग्राफ बनाना है। कौन सा कहेंगे सर, कोणीय बिंदु और z बराबर जो आपका एक फंक्शन दिया गया है, उसमें आपको बच्चे सारे बिंदु डाल के चेक करना है। उसके बाद आपको बताना है जो पूछ रहा है आंसर, अगर अधिकतम पूछ रहा है तो आपको अधिकतम मान इनमें से कौन सा बता देना है, और बच्चे अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो आपको यहाँ से न्यूनतम मान बता देना है। सारे सवाल में बच्चे ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको सवाल सॉल्व करना है। तो आइए बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझा होगा। बिल्कुल बेटा, अगर कोई समस्या आपकी रह गई है तो आइए बेटा अगला सवाल सॉल्व करते हैं और इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। बच्चे अगला प्रश्न दिया गया है आपको, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बच्चे 2005, बच्चे 15, 19, 20, 22, 23, 24 बच्चे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक का सवाल है मेरे भाई, और 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आपके आ रहा है। तो बच्चे पहला असमीका यहाँ पे दिया गया है क्या, तो कहेंगे सर पहली असमीका आपको दिया है x + 3y ≤ 60। दूसरी दिया बच्चे x + y ≥ 10 और x <= y और x > y बच्चे y > 0। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना है, ये दो असमीका सब में दिया रहेगा बच्चे। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो x और y का मान होगा, x और y का मान होगा वह धनात्मक होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश से होगा। इसका मतलब ये होता है बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम रैखिक असमीका को, रैखिक असमीका को सर्वसमीका या सर्वसमीका लिख दो बच्चे, या समीकरण में
बदलने पर। तो सबसे पहला स्टेप बच्चे आपको लिखना है कि रैखिक समीकरण को समीकरण या फिर जो है सर्व समीकरण में बदल दो आप। उसके बाद बच्चे यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3y जो लेस देन इक्वल लगा उसको बराबर इक्वल लगा दो बेटा, 60 लिख लो। और ये x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है सर। और ये बच्चे हो जाएगा x बराबर y। क्या हो जाएगा सर? x बराबर y। तो बच्चे हमने सारी असमीका को सर्व समीका में बदल लिया। अब इसके बाद दोस्त आपको बताया गया है कि ये प्रोसेस नंबर 1 हो गया। तो सबको हमने असमीका को सर्व समीका में बदल दिया, नहीं समीकरण में बदल दिया। अब इसके बाद x y के दो मान निकालने हैं बच्चे। अब देखो ये टेबल बनाएंगे इस तरह का x और y। बच्चे यहाँ x का मान मेरे भाई अगर 0 डाल दोगे बेटा यहाँ पे तो y का मान 3 दूना 6 बच्चे 20 आ जाएगा। रख के आप देख लो चाहे तो x का मान 0 डालो बच्चे तो 3y बराबर 60 आएगा। बच्चे 3 से काटेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, y का मान आ गया। अब दोस्त अगर y का मान यहाँ 0 डाल देंगे तो x का मान मेरे भाई यहाँ से 60 आ जाएगा। ठीक है सर, निकाल लेंगे इसको। अब बच्चे यहाँ पे दो सोल्यूशन निकाल लो आप। अगर बच्चे यहाँ पे x का मान आप जो है 0 डाल दोगे तो y का मान बच्चे हो जाएगा आपका 10। y का मान बच्चे 0 डालोगे तो x का मान मेरे भाई हो जाएगा आपका 10। अब दोस्त यहाँ पे x बराबर y है, यानी कि इस तो स्ट्रेट लाइन बच्चे बनेगी यहाँ पे। अगर इसका ग्राफ मेरे भाई यहाँ बनाए हम तो ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनेगा। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे हम y अक्षीय बना लिया हमने, बच्चे ये x बना लिया। अब देखो पर दोस्त यहाँ पे इसके बाद ध्यान देना है कि ये x अक्ष है, ये आपका x डैश है बच्चे, ये y है मेरे भाई, ये y डैश है आपका। अब x 0 है, y बच्चे 20 है। तो मेरे भाई एक इकाई बच्चे स्केल यहाँ फिर से हमने लिया बच्चे। देखो स्केल स्कूल बच्चे आपको मान लेना है कैसे लिया है हमने। तो बच्चे स्केल यहाँ पे लिया हमने, एक इकाई जो है आपकी सर इसको 10 मान के हम चल रहे हैं बच्चे, 10 के बराबर। तो एक लाइन बच्चे 10 के बराबर मान के चलेंगे हम। ये मेरे भाई आपकी स्केल हो गई बच्चे। स्केल आप जो लिए रहेंगे उसको आप लिख देंगे जरूर मेरे भाई, भूलना मत यहाँ पे। तो बच्चे x का मान 0, y का मान 20 बच्चे, ये 10 मेरे भाई और ये 20 हुआ बच्चे। क्या हुआ सर? एक लाइन बच्चे 10 के बराबर है तो ये 10 मेरे भाई और ये 20 बच्चे। तो ये हो गया 0, 20, x 0 y 20 हो गया बच्चे। x में 60 y 0 बच्चे, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 बच्चे। x 60 हो गया, y 0 हो गया। ये मेरे भाई एक बिंदु बच्चे ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इन दोनों को बच्चे मिला देंगे हम तो एक लाइन हमारी बन जाएगी। देखो मिलाओ मेरे भाई, मिलाओगे तो आप बच्चे मिलेगा आपको इस तरह से। देखो ये बच्चे आपकी पहली लाइन बन के तैयार हो गई, ये वाली हमारी। ये देखो बच्चे ये हमारी मेरे भाई पहली लाइन बच्चे आपके बन के तैयार हो गई। कौन सी? तो कहेंगे सर ये हमारी लाइन जो है x प्लस 3y बराबर 60 की लाइन है। ठीक है बच्चे, ये बन गई। अब दोस्त इसके बाद जो है इसको लिख देंगे इक्वेशन यहाँ पे क्या, तो कहेंगे सर x प्लस 3y बराबर 60 है। x प्लस 3y बराबर ये 60 की मेरे भाई लाइन है। अच्छा लाइन बच्चे ये बराबर की होती है क्योंकि यहाँ इक्वल बना के हमने लाइन बनाया है ग्राफ को। अब देखो बच्चे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है x 0 y 10 बच्चे। तो x 0 मेरे भाई y 10 बच्चे, x 0 y 10 बच्चे। यहाँ पे x 0 y 10 ये है बच्चे आपका 0, 10। क्या है सर? 0, 10। ठीक है सर। अब बच्चे और यहाँ पे क्या हो गया सर? कहेंगे सर x 10 y 0, तो ये 10, 0 बच्चे। क्या हो गया सर? ये 10, 0। थोड़ा ग्राफ बच्चे हमने छोटा बना दिया है, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे ये हो गया 10, 0, 0, 10 बच्चे। ये लाइन जाएगी इस प्रकार से। ये देखो भाई ये लाइन गई बच्चे इस प्रकार की आपकी। ये हो गया मेरे भाई। ठीक है सर। और दोस्त यहाँ पे तीसरी लाइन बच्चे है x बराबर y वाली। तो बच्चे ये x बराबर y बच्चे लाइन आपकी जाएगी इस प्रकार से बच्चे, बीच बिल्कुल यहाँ से जाएगी। देखो इस प्रकार से ये मेरे भाई ये हो गया। अब ये तीनों लाइन बच्चे आपकी बन गई है। तो पहली लाइन ये है x प्लस 3y बराबर 60 वाली। दूसरी बच्चे है x प्लस y बराबर 10 वाली है। और तीसरी है बच्चे ये x बराबर y वाली।
ये 3 लाइन बच्चे बन गई। x बराबर y मेरे भाई ये ओरिजिन से पास करेगी, जितना x उतना y बच्चे। अगर x 1 है तो y 1 होगा, x 2 है तो y 2 होगा, x 3 तो y 3 बच्चे, बिल्कुल सेम ऐसे बिल्कुल जाएगी। अब मेरे भाई इसके बाद देखो छायांकित भाग आपको चेक करना है। पहला काम बच्चे हमने सर्वसमीका बनाया, उसके बाद x y के बिंदु बच्चे निकाल लिए, फिर हमने ग्राफ बनाया। अब इसके बाद आप निकालेंगे छायांकित भाग। तो लिखेंगे बच्चे यहाँ छायांकित भाग, छायांकित भाग। अब बच्चे छायांकित भाग निकालेंगे तो पहले बच्चे लाइन चेक करते हैं x प्लस वाई बराबर 10 वाली। x प्लस वाई यहाँ पे दिया है एक्चुअल सोल्यूशन बच्चे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब मेरे भाई ये लाइन गई है इस प्रकार, देखो ये लाइन बच्चे गई है ये आपकी। तो अगर लाइन के इधर बच्चे कौन सा पॉइंट है, कहेंगे सर लाइन के इधर मेरे भाई 0 0 है, तो बच्चे इसको 0,0 पर चेक कर लेते हैं। 0,0 पर बच्चे आएगा 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो कहेंगे सर 0 बड़ा है 10 से, क्या ये सत्य है? कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल ये असत्य है। अगर बच्चे ये असत्य है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ का आप पॉइंट लिए हो उधर छायांकित नहीं करना है। मतलब ये हुआ बच्चे कि इस लाइन ने कहा कि इधर असत्य है, मतलब इस लाइन ने कहा उधर छायांकित करो। तो बच्चे आपका सोल्यूशन जो होगा इस तरफ आएगा, लाइन के ऊपर। ठीक है सर, लाइन के ऊपर हमें सेट करना है। अब बच्चे दूसरी लाइन हमारी है x + 3y, x + 3y लेस देन इक्वल टू 60 है। अब बच्चे ये लाइन जो है, देखो बच्चे ये लाइन जो है यहाँ से पास की है मेरे भाई, यहाँ से। तो अब लाइन के इधर का बच्चे पॉइंट हम 0 0 ले सकते हैं, नीचे है। तो बच्चे फिर से लिखो 0,0 पर। अब दोस्त यहाँ रखोगे तो आएगा 0 + 0 3 × 0 बच्चे 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 60 है। यानी बच्चे 0 कह रहा है कि छोटा है 60 से, बिल्कुल सही है बच्चे, परफेक्ट है, यानी कि ये सत्य है। अगर बच्चे ये सत्य है मेरे भाई यहाँ पे, तो अब कह रहा है कि लाइन, इस लाइन ने कहा, देखो बेटे इस लाइन ने कहा, नीचे वाली ने बच्चे, ये लाइन ने कहा इधर छायांकित करो, यानी कि इस तरफ सेट करना है। अब देखो बच्चे ये जो फाइनल बच्चे लाइन है हमारी बीच वाली x बराबर y, ये डिसाइड करेगी छायांकित भाग इस तरफ वाला है बच्चे कि ये वाला भाग है। अब देखो तीसरा लाइन बच्चे आपका है x ग्रेटर देन या x लेस देन इक्वल टू y। अब मेरे भाई ये लाइन जो है 0,0 से पास की है, ये लाइन 0,0 से पास की है, तो यहाँ 0 0 आप नहीं रख सकते हो और कुछ भी रख लो। तो बच्चे हमने ये लाइन के नीचे देखो 10,0 ये वाला बिंदु है, तो इसको रखा 10,0 के लिए। तो बच्चे लिखेंगे 10,0 पर, 10,0 पर। तो बच्चे x का मान अगर 10 डालेंगे यहाँ तो आएगा 10 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चे x का मान 10 डाल दो, y का मान 0 डाल दो। तो बच्चे ये ट्रू है कि फॉल्स है? कहेंगे सर ये असत्य है, यानी कि गलत है बच्चे, ये भी असत्य है मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि इस लाइन ने कहा बेटा आपका, इस लाइन ने कहा है मेरे भाई कि आप छायांकित भाग ऊपर लेंगे। दोस्त कहाँ लेंगे? कहेंगे सर ऊपर लेंगे। इसका मतलब बच्चे आपका जो छायांकित भाग मेरे भाई है ये बीच वाला है बच्चे। कौन सा है? तो कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका बीच वाला छायांकित भाग है दोस्त, ये वाला। देखो बच्चे ये वाला, ये इतना मेरे भाई, ये इतना बच्चे आपका छायांकित भाग इस प्रश्न का है, ये वाला बच्चे। देखो इस लाइन ने कहा मेरे भाई ऊपर सेट करो, बच्चे इस लाइन ने कहा मेरे भाई नीचे सेट करो। तो बच्चे ये बीच वाला इतना भाग बच गया। अब ये लाइन बीच वाले डिसाइड करेगी कि ऊपर सेट करना है कि नीचे सेट करना है। तो बच्चे इसने कहा ऊपर सेट करो, यानी ये बीच वाला बच्चे जो हमने किया है आपका, ये मेरे भाई आपका क्या है? कहेंगे सर छायांकित भाग है बच्चे। अब इस पे कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हैं? तो कहेंगे सर कॉर्नर पॉइंट मेरे भाई आपका इस पे है बच्चे। पहला कॉर्नर पॉइंट देखो बेटा आपका है ये 0 0, ओ सॉरी बच्चे ये है मेरे भाई, ये 0,10 बच्चे, एक है 0,20 मेरे भाई। ये दो पॉइंट आपको नहीं पता है, तो बच्चे एक पॉइंट मेरे भाई आपको ये निकालना है बीच वाला बच्चे। ये पॉइंट क्या आएगा? कहेंगे सर इसको मेरे भाई सॉल्व करना पड़ेगा। आओ देखो बच्चे ये सॉल्व कर लेते हैं इस पॉइंट को निकालने के लिए। बच्चे एक लाइन है x + y बराबर 60, दूसरी है x बराबर y। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे, दूसरे पेज पर करते हैं। तो x + 3y बराबर 60 मेरे भाई, एक पेज यहाँ ऐड कर लेते हैं। x + 3y बराबर 60 है, और बच्चे एक लाइन है x बराबर y। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे? x की जगह पे y रख दो बच्चे यहाँ पे, तो आएगा y + 3y बराबर 60। 4y बराबर बच्चे 60 हो गया,
15 चौको 60 मेरे भाई x का मान बच्चे y का मान आ गया 15, y का मान मेरे भाई 15 आ गया। और चूंकि x और y बराबर है तो बच्चे x का मान अगर 15 बच्चे y का मान आया तो x का मान भी बच्चे यहाँ से 15 होगा। यानी ये बिंदु मेरे भाई क्या हो गया 15 बच्चे हो गया। क्या हो गया सर 15 हो गया। तो एक बिंदु बच्चे हमारा मिल गया ये 15 ये हो गया। ठीक है सर। अब बच्चे एक बिंदु ये वाला है मेरे भाई, देखो ये वाला बिंदु बच्चे है ना कि बच्चे यहाँ 4 बिंदु हैं। देखो एक बिंदु बच्चे ये है 0,10, एक ये 0,20 है, एक ये 15,15 आ गया। एक बच्चे ये बिंदु आपको निकालना है मेरे भाई, इसको यहाँ निकाल लेते हैं बेटा। कितना आएगा सर? कहेंगे सर एक इक्वेशन है x + y = 10 और दूसरी इक्वेशन बच्चे है आपकी कहेंगे सर x = y। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे x + y = 10 बच्चे और x = y, इनको बच्चे सॉल्व करेंगे तो बच्चे यहाँ पे y के जगह मेरे भाई x डाल सकते हो तो आएगा x + x = 10 यानी कि 2x बराबर बच्चे आपका 10। तो मेरे भाई x का मान आएगा 5। चूँकि बच्चे x और y यहाँ बराबर है तो अगर x का मान 5 आया है तो y का मान भी 5 आएगा। तो ये बिंदु हो गया 5,5। तो बच्चे एक बिंदु हो गया 5,5। तो मेरे भाई यहाँ पे 4 बिंदु आपका आ चुका है। एक 5,5 आया, 15,15 आया, 0,10 और 0,20 ये 4 बिंदु आए। अब इसके बाद आप बनाएंगे यहाँ बच्चे ग्राफ टेबल बनाएंगे ये वाली। यहाँ पर बच्चे 4 बिंदु हैं मेरे भाई। ये कॉर्नर पॉइंट यानी कोणीय बिंदु हो गया आपका, कोणीय बिंदु, कॉमा बच्चे ये z बराबर आपका दिया गया है कितना? तो कहेंगे सर z बराबर मेरे भाई आपका दिया है, कहाँ गया बेटा? तो कहेंगे सर z बराबर मेरे भाई दिया गया है आपको z बराबर 3x + 9y, 3x + 9y, 3x + 9y। यहाँ जो बिंदु हैं बच्चे कोणीय बिंदु 4 बिंदु आए हैं। तो बच्चे ये 4 जो है टेबल आप बना लेंगे। अब देखो बच्चे कौन कौन से बिंदु हैं? कहेंगे सर बिंदु है 0,10, 0,20, 0,10, 0,20 बच्चे 0,10 और 0,20 बच्चे। एक आया है आपका 5,5 बच्चे, एक आया है आपका 15,15 बच्चे। ये चारों बिंदु हमने बना लिया। हमारे भाई इन चारों पर आप वैल्यू निकालो इसकी। बच्चे 0 डालेंगे x का मान तो ये 0 हो जाएगा बच्चे, y का मान 10 डालेंगे तो 9 × 10 9 दहम 90 मेरे भाई आ गया बच्चे। x का मान 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चे, 20 × 9 तो 9 दूनी 18 180 बच्चे आएगा ये। मेरे भाई x का मान 5 डालेंगे तो 5 × 15 होगा ये, और प्लस y का मान 5 डालेंगे तो 5 × 9 45 होगा ये। 45 15 बच्चे होगा आपका 60। कितना होगा सर? 60 बच्चे, ये हो गया 60। मेरे भाई x का मान 15 डालो तो 15 × 45 प्लस बच्चे y का मान 15 डालो, 15 × 9 135, 45 और 135, 15 × 9 135। तो बच्चे हो गया 5 5 10, 4 3 7 1 8, 180 बच्चे। क्या हो गया सर? 180। तो आपको अब निकालना क्या है? तो कहेंगे सर इस सवाल में हमें निकालना था अधिकतम और न्यूनतम मान। क्या निकालना था? कहेंगे सर अधिकतम और न्यूनतम मान। तो बच्चे लिखेंगे लास्ट में अतः बिंदु बच्चे न्यूनतम मान क्या है? कहेंगे सर न्यूनतम मान आपका मेरे भाई इसमें है 60। क्या है सर? 60। अतः बिंदु 5,5 पर न्यूनतम मान 60 तथा बिंदु बच्चे अधिकतम मान कितना है? कहेंगे सर अधिकतम मान मेरे भाई 180 आ रहा है बच्चे। 2 बिंदु पे आ रहा है क्या? कहेंगे हाँ सर 2 बिंदु पे आ रहा है। अतः अधिकतम मान बिंदु 0,20 व 15,15 पर कितना? तो कहेंगे सर 15,15 पर 180 प्राप्त होता है। मेरे भाई ये जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। बेटा 5 नंबर का सवाल है, देख लो। प्रोसेस मेरे भाई सिमिलर है, एग्जैक्ट वैसे ही प्रोसेस जैसे हमने दूसरे प्रश्न में किया था वैसे बच्चे तीसरा प्रश्न भी किया है। सेम वैसे ही प्रोसेस मेरे भाई रहने वाला है।
और ये आपके बोर्ड एग्जाम का 5 नंबर का बेटा सवाल है। इसको बढ़िया से देख लो, नोट कर लो, समझ लो। अगर आपको कोई भी समस्या इन प्रश्नों में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न मेरे भाई आपका रहने वाला है, ये भी बच्चे आपका जो है 5 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 2y का न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बच्चे ये प्रश्न 2014, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 बच्चे लगातार मेरे भाई देखो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे अगर एक प्रश्न को अच्छे से आप समझ लिए हैं बच्चे, उसके बाद 8-10 प्रश्नों की अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्त अपने से, तो 100% मेरे भाई आपका 5 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं जाने वाला है। तो आइए बच्चे इसको भी सॉल्व करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बच्चे फिर से वही प्रोग्राम रहेगा, लिखेंगे बच्चे सर्वप्रथम असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण बच्चे या सर्वसमीका में बदलने पर। देखो दोस्त बिल्कुल सिमिलर सवाल चल रही है और एक ही पैटर्न के बच्चे यहाँ सवाल हाई हैं, तो कहा दूसरा पूछ सकता है बच्चे। इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 40। दूसरा बच्चे है 2x प्लस वाई बराबर 70। बच्चे तीसरा मेरे भाई यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0 तो रहेगा ही। अब बच्चे यहाँ से x y का मान निकाल लेंगे दोस्त, दो। तो बच्चे यहाँ पे x का मान अगर 0 डालेंगे दोस्त तो y का मान 40 आएगा, और y का मान बच्चे 0 डालेंगे तो x का मान 40 आ जाएगा। ठीक है सर। बच्चे यहाँ से x y का मान निकाल लो आप मेरे भाई। यहाँ से अगर x का मान बच्चे डालेंगे 0 तो बच्चे y का मान आएगा 70, और बेटा अगर y का मान 0 डाल देंगे तो x का मान आएगा 35। कितना आएगा सर? 35 मेरे भाई आएगा। 35 दूना बच्चे 70 होगा ना, तो आएगा 35 सर। अब बच्चे देखो इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई। ग्राफ बनाने के लिए ये रहा y एक्सिस बच्चे, ये रहा आपका x एक्सिस। अब बच्चे देखो ध्यान से यहाँ पे मेरे भाई फिर से स्केल लेंगे बच्चे, स्केल वही लेंगे बच्चे हम लोग। स्केल में बच्चे यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक इकाई जो है हमारा बराबर है 10 के, बराबर 10 के है बच्चे। तो यहाँ पर मेरे भाई 0, 40 देखो मैक्सिमम 70 तक गया है, तो 7 लाइन बच्चे आपको ड्रॉ करनी है y एक्सिस पे, और x पे केवल 4 ही बच्चे ड्रा करनी है। तो मेरे भाई ध्यान दोगे, ये 10 हो गया बच्चे, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया बच्चे, ये 40 हो गया बच्चे। ये हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 बच्चे। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे x का मान 0, y का मान 40 बच्चे, तो 0, 40 बच्चे ये रहा 0, 40 x 0 y चले बच्चे, ये 40, 0 बच्चे ये हो गया। अब इन दोनों को मेरे भाई मिला देंगे तो एक लाइन बच्चे आपकी तैयार हो जाएगी यहाँ से। तो ये रहा मेरे भाई पहली लाइन आपकी। देखो दोस्त इसको हमने मिलाया मेरे भाई, ये आपकी पहली लाइन बच्चे बनके तैयार हो गई। ठीक है सर, ये बच्चे आपकी पहली लाइन हो। कौन सी कहेंगे सर? x प्लस वाई बराबर 40 की, x प्लस वाई बराबर 40 के बच्चे ये लाइन आपकी बनके तैयार हो गई। ठीक है सर। अब दोस्त दूसरी लाइन है आपकी 2x प्लस वाई बराबर 70 की। बच्चे x का मान 0, y का मान 70, तो बच्चे x 0, y 70। देखो मेरे भाई y का मान बच्चे 70 दिखाना है, तो 40 मेरे भाई ये है। इसको थोड़ा बच्चे बढ़ा लेंगे यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए बच्चे, यहाँ पे 70 मेरे भाई जाओ वहाँ पे बच्चे। ये हो गया मान लो मेरे भाई आपका 40 के बाद बच्चे ये 50 हो गया, ये 60 हो गया बच्चे, ये 70 हो गया दोस्त। ये हो गया 0, 70 मेरे भाई ये हो गया। एक बिंदु बच्चे ये हो गया 0, 70 बच्चे। x का मान क्या है? कहेंगे सर x का मान 35, 0, तो x 10, 20, 30 बच्चे 40 मेरे भाई 35 बच्चे यहाँ कहीं होगा, तो ये 35, 0 बच्चे क्या हो गया सर? 35, 0 x 35, y 0 बच्चे। इनको मिलाएंगे मेरे भाई तो आपकी लाइन बन के आएगी कुछ इस प्रकार से। ये बच्चे ये आपकी दूसरी बच्चे लाइन बन गई यहाँ पे ये। और दूसरी लाइन का एक क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 70। अब बच्चे ग्राफ आपका बन चुका है, पॉइंट बच्चे बन चुके हैं। अब मेरे भाई आपको दिखाना है छायांकित भाग चेक करना है। तो
तो लिखेंगे बच्चे छायांकित भाग, छायांकित भाग। दोस्त यहाँ छायांकित भाग की अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे जो छायांकित भाग होगा आपका बच्चे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40 ये रहा। अब दोस्त इसको 0,0 पर चेक कर लो, क्योंकि बच्चे 0,0 से ये लाइन नहीं गुजरी हैं। देखो 0,0 बच्चे यहाँ पे होता है, तो ये सबसे आसान बिंदु बच्चे है, जिसको आराम से रखेंगे हम और चेक करेंगे बच्चे 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 40। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? कहेंगे सर ये 0 छोटा है 40 से, बिल्कुल सत्य है। क्या है सर? सत्य है। अगर बच्चे सत्य है इसका मतलब जो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40 बच्चे जो लाइन है इसने कहा आपका जो शेड होगा छायांकित भाग कहाँ होगा? कहेंगे सर ये हमारा लाइन के इधर ही होगा बच्चे, यानी कि 0,0 की तरफ होगा। इसने बच्चे कहा इधर शेड करना है, चलो ठीक है बच्चे। इस लाइन ने कहा हमें इधर शेड करना है, क्योंकि इधर का हमने पॉइंट लिया था और ट्रू आ गया, सत्य आ गया, मतलब इधर ही छायांकित करना है। अब बच्चे दूसरी लाइन हमारी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70 बच्चे। अब मेरे भाई यहाँ पे इसको भी 0,0 पर चेक कर लो। 0,0 पर दोस्त आएगा 0 + 0 बच्चे, 2 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 70, यानी सत्य की असत्य? कहेंगे सर बिल्कुल सत्य है, 0 छोटा है 70 से, इसका मतलब बेटा ये भी क्या है? सत्य है। अगर मेरे भाई ये भी सत्य है आपका तो कहेंगे सर ये भी कह रहा है कि लाइन जो है इधर ही छायांकित करो, यानी बच्चे ये कह रहा है इधर ही छायांकित करो मेरे भाई, ये हो गया इधर। अब देखो बच्चे इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? कहेंगे सर इस लाइन ने कहा मेरे भाई इधर शेड करना है और बच्चे इस लाइन ने कहा मेरे भाई इधर शेड करना है, तो दोनों का कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ भाग क्या है? तो सही बच्चे एक साथ बोलेंगे सर ये उभयनिष्ठ भाग ये वाला आपका है। क्या है सर मेरे भाई? ये उभयनिष्ठ भाग बच्चे आपका ये वाला मेरे भाई है। देखो बच्चे मेरे भाई ये वाला आपका जो है उभयनिष्ठ भाग यहाँ पे है, ठीक है सर। बच्चे अगर ये आपका उभयनिष्ठ भाग मेरे भाई है, ये वाला पार्ट आपको छायांकित करना है बच्चे, ये हमारा शेड पार्ट है, ठीक है सर। अब इसके बाद बच्चे क्या करना है? तो कहेंगे सर इसके बाद मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि अब देखो एक बिंदु 0 0 मिल गया कोणीय, दूसरा बच्चे 35,0 मिल गया, तीसरा बच्चे 0,40 मिल गया। मेरे भाई ये वाला बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। ये बिंदु क्या है? तो कहेंगे सर इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। एक इक्वेशन दिया गया है मेरे भाई x + y = 40, x + y = 40 बच्चे। दूसरी इक्वेशन दिया गया है 2x + y = 70 बच्चे। इसको घटा लेंगे तो आएगा माइनस 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 मेरे भाई, y से y कट जाएगा, x में से बच्चे 2x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा बराबर, 40 में 70 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा। तो यहाँ से बच्चे माइनस से माइनस काटेंगे तो x का मान आ गया 30। कितना आ गया सर? 30। अगर बच्चे x का मान 30 आ गया, x का मान 30 आ गया तो मेरे भाई पहले इक्वेशन में रख दो आप x + y = 40 में x का मान 30 रख दो, तो y का मान यहाँ से मेरे भाई कितना मिलेगा? कहेंगे सर 10 मिल जाएगा। तो y का मान बच्चे यहाँ से आ गया 10। तो x का मान 30 हो गया, y का मान 10 हो गया मेरे भाई। तो यहाँ से हो गया ये 30,10। क्या हो गया सर? 30,10 ये बिंदु हो गया। अब बच्चे 4 बिंदु आपके आ चुके हैं। अब आप कोणीय बिंदु बच्चे निकाल दो आराम से आप इसके बाद। तो बच्चे एक पेज यहाँ ऐड कर लेते हैं और देखो भाई ये ग्राफ बनाएंगे टेबल मेरे भाई। ये आपने दिया है कितना? कहेंगे सर कोणीय बिंदु आपको दिया है यहाँ पे, कोणीय बिंदु यहाँ मेरे भाई आपको दिया है z बराबर कितना? तो कहेंगे सर कोणीय बिंदु दिया है z बराबर 5x + 2y, 5x + 2y, ठीक है सर। और दोस्त यहाँ पे आपके पास 4 बिंदु आए हैं। तो बच्चे इन चारों बिंदु को मेरे भाई कौन कौन है? कहेंगे सर 0 0 है, 0 40 है, 0 0 है बच्चे, एक है 0 40 है। तीसरा मेरे भाई आपका आया है बिंदु कितना? तो कहेंगे सर तीसरा बिंदु आया है 30 10 और 35 0, 30 10 और 35 0 बच्चे। ये बिंदु जो लेते हैं हम कहाँ का लेते हैं? कहेंगे सर जो आपका छायांकित भाग है उस पर जो बैठे हैं। बच्चे छायांकित भाग पर कौन कौन बिंदु हैं? कहेंगे सर 0 0 है, ये 0 40 है, ये 35 10 है बच्चे, और ये 35 0 है।
तो इन सबको मेरे भाई हमने यहाँ डाल दिया। अब बच्चे इसकी वैल्यू निकाल लो आप सब बिंदु पर। तो ये वैल्यू आएगी बच्चे 0 0 पर 0 आएगी। बच्चे डालेंगे x 0 तो ये 0 हो जाएगा मेरे भाई। 40 दूना 80 बच्चे, तो ये हो गया 80। x मेरे भाई 30 डालेंगे तो 3 पचे 15 बच्चे 150 हो गया ये। और प्लस जो है 10 डालेंगे, 10 दूना 20 हो गया, तो 170 बच्चे हो गया ये 170 मेरे भाई। और अगर 35 बच्चे डालेंगे x का मान तो 35 पंचे बच्चे, तो आएगा 35 गुणे 5 मेरे भाई। 5 पचम 25 बच्चे, कैरी 2, 5 3 15 17, 175 आ गया बेटा। तो 175 आ गया ये। तो आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर हमें निकालना है यहाँ पे बच्चे अधिकतम और न्यूनतम मान। तो लिखेंगे बच्चे लास्ट में अतः बिंदु, अतः बिंदु मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देंगे, कहेंगे सर बिंदु 0 0 पर, 0 0 पर न्यूनतम, न्यूनतम व बिंदु अधिकतम मान कितना, कहेंगे सर 175 है। बिंदु 35 कामा 0 पर, 35 कामा 0 पर अधिकतम मान, अधिकतम मान 175 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्त आपको सवाल सॉल्व करने हैं। देख सकते हैं बच्चे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 3 4 बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल पूछ रहा है और 5 नंबर के बच्चे ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला बच्चे प्रश्न बिल्कुल सेम मेरे भाई रहने वाला है। कह रहा है कि 5 नंबर का प्रश्न है बच्चे 2019, 20, 22, 23 और 24 बच्चे। देखो लगातार बच्चे इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल सेम मेरे भाई करेंगे। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे, अब मेरे भाई आपको लिख नहीं रहे हैं बच्चे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बच्चे। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे x का मान y का मान बच्चे निकाल लो यहाँ डायरेक्ट। सबसे पहले इसको सर्वसंख्या बना लो, तो 2x प्लस वाई बराबर 8 बच्चे बन गया ये। और ये क्वेश्चन बच्चे बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 10। अब मेरे भाई यहाँ पे x और y बच्चे, x का मान 0 डालेंगे तो y मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर y 8 आ जाएगा। बच्चे y 0 डालेंगे मेरे भाई तो आपका x जो है 2 चौके 8 4 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे दूसरा इक्वेशन निकाल लो, एक्स वाई का मान सोल्यूशन यहाँ पे। तो मेरे भाई x का मान यहाँ पे आप 0 डालोगे तो y का मान 2 पंचे 10 5 आएगा। और बच्चे y का मान 0 डालेंगे तो दोस्त x का मान 10 आएगा। तो बच्चे देख लो 2 सोल्यूशन मेरे भाई निकल गए दोनों इक्वेशन के। अब इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे बच्चे। आप ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई तो ये रहा आपका y एक्सिस बच्चे और ये रहा मेरे भाई आपका x एक्सिस। अब देखो बच्चे ये x एक्सिस रहा, बच्चे ये रहा y एक्सिस। अब यहाँ पे बिंदु है x 0 y 8 बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे भाई देखो ये छोटे छोटे बिंदु हैं तो इसको आपके पास स्केल नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट एक जो है 1 के बराबर ही है बच्चे। 0,8 ये हो गया। और बच्चे दूसरा x जो है 4 है, दूसरा y 0 है। तो 1 2 3 4 तो ये 4,0 हो गया। इसको मिला देंगे तो एक लाइन बच्चे बनेगी। अब देखो बच्चे लाइन बनाते हैं तो ये लाइन मेरे भाई इस प्रकार से पास करेगी। ये बच्चे हमारी लाइन हो गई 0,8 से और 4,0 से पास कर रही है। और लाइन कौन सी है, तो कहेंगे सर 2x प्लस वाई बराबर 8 वाली। अब दूसरी लाइन बच्चे है हमारी x 0 y 5, 1 2 3 4 5 बच्चे, ये 0,5 ये वाला पॉइंट हो गया बच्चे। x 10 y 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0 बच्चे। इन दोनों को मिलाएंगे हम तो एक लाइन हमारी बनेगी दोस्त इस प्रकार की। देखो बच्चे ये लाइन बन गई। अब ये लाइन बच्चे हमारी कौन सी है, तो कहेंगे सर ये लाइन मेरे भाई है आपकी x प्लस 2y बराबर 10 वाली। बच्चे लाइन बनने के बाद आपको छायांकित भाग निकालना है। तो बच्चे लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग यानी कि हमारा शेडेड पार्ट कहाँ पे है। तो बच्चे लिखेंगे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 8 है,
ये असमिका है। बच्चे देखो 0 0 से कोई भी लाइन पास नहीं की है तो आप 0 0 आप डाल सकते हो दोनों पर। तो 0, 0 बच्चे डाल देंगे पहले पर, तो आएगा दोस्त ये 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मेरे भाई, यानी कि 0 बड़ा है 8 से। क्या ये सत्य है? कहेंगे सर ये असत्य है। अगर मेरे भाई ये असत्य है दोस्त आपका, तो यहाँ पे मेरे भाई इस लाइन ने कहा, किसने बेटा, इस लाइन ने कहा छायांकित भाग इधर नहीं होगा मेरे भाई, उधर होगा। तो बच्चे इस लाइन ने कहा छायांकित भाग आपका बच्चे इधर होगा। किस तरह बच्चे? इधर होगा। अब देखो, अब मेरे भाई देखो, इस लाइन का पॉइंट बच्चे हमने इधर का लिया तो असत्य आ गया, तो उधर बच्चे सेट कर देंगे। ठीक है सर। अब मेरे भाई दूसरी लाइन आपकी है x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब बच्चे 0, 0 पर फिर से चेक कर लो बच्चे, 0, 0 पर तो आएगा बच्चे 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बोलो ट्रू की फॉल्स? कहेंगे सर ये भी असत्य है, यानी कि 0 बड़ा नहीं है 10 से, यानी ये भी असत्य है। अगर बच्चे ये भी असत्य है मेरे भाई यहाँ पे, तो दोस्त यहाँ पे इस लाइन ने भी कहा बच्चे, इस लाइन ने कहा इधर नहीं उधर सेट करो, मतलब बच्चे इसने कहा ऊपर सेट करो। तो अब दोनों का जो कॉमन भाग बच्चे आ गया, कॉमन पार्ट आ गया मेरे भाई, वह पार्ट है बच्चे ऊपर वाला दोनों के। तो बच्चे आपका जो पार्ट है कॉमन वाला मेरे भाई, वह है ये वाला बच्चे, ये वाला बच्चे, देखो ये वाला मेरे भाई। इसने दोनों लाइन ने कहा ऊपर छायांकित करो, मतलब ये जो खुला स्पेस है बच्चे, ये पूरा हमारा छायांकित भाग होगा पहले चतुर्थांश का। अब बच्चे देखो कॉर्नर पॉइंट कितने आए हैं इस पॉइंट में? कहेंगे सर इसमें जो कॉर्नर पॉइंट है बच्चे, एक तो 0 बच्चे देखो, एक तो ये 0,8 है, ठीक है सर, एक बच्चे ये 10,0 है, ठीक है सर। बच्चे एक बिंदु ये है जो हमें नहीं पता है, तो मेरे भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। बच्चे देखो, अब मेरे भाई अगर पहली इक्वेशन क्या है? कहेंगे सर x + 2x + y = 8 है। बच्चे पहली इक्वेशन 2x + y = 8 है, दूसरी बच्चे है x + 2y = 10 है। तो मेरे भाई हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 1 में बच्चे 2 से गुणा कर लिया, तो समीकरण बच्चे 1 में 2 से गुणा करके बच्चे घटा लिया समीकरण 2 को। देखो बच्चे तो क्या होगा? कहेंगे सर इसमें 2 दूना 4x हो गया, प्लस मेरे भाई 2y = 8 दूनी 16। अब बच्चे इसमें से घटा दो कौन सी इक्वेशन 2, x + 2y = 10। अब बेटा घटाएंगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा आपका, 2y से 2y कट गया, 4x में से x घटाएंगे मेरे भाई 3x आएगा, बराबर बच्चे 16 में से 10 गया कितना? कहेंगे सर 6 आएगा। तो बच्चे ये हो गया मेरे भाई आपका कितना? तो कहेंगे सर ये आ गया 3x = 6, 3x = 6, यानी x का मान बच्चे आ गया 2। मेरे भाई x का मान अगर 2 आ गया तो बच्चे x का मान मेरे भाई अगर डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बच्चे आएगा देखो 2 × बच्चे कितना? कहेंगे सर 2 x का मान प्लस y = 8। तो यहाँ से बच्चे y का मान आएगा 8 - 4 यानी कि 4। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 4 आ गया। इसको सॉल्व करने पर तो ये बिंदु आ गया बेटा आपका कितना? कहेंगे सर 2,4, 2,4। तो आपका जो कोणीय बिंदु है बच्चे, इस छायांकित भाग में 3 बिंदु आया, 0, 8, 2, 4 और 10, 0। तो बच्चे लास्ट में आप बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ मेरे भाई ये बनेगा आपका ये वाला। 3 बिंदु बच्चे आए हैं, कौन कौन से? तो कहेंगे सर कोणीय बिंदु यहाँ लिखते हैं टेबल में, ठीक है सर, कोणीय बिंदु हो गया। और बच्चे ये z बराबर आपका जो फलन दिया गया है कितना? तो कहेंगे सर x + y दिया गया है। अब देखो बच्चे बिंदु पहला है कोणीय आपका कौन सा? यहाँ 0, 8 बच्चे, 0, 8 मेरे भाई। दूसरा बिंदु आपका दिया है 2, 4 सर, ठीक है 2, 4 बच्चे। तीसरा बिंदु मेरे भाई आपका दिया गया यहाँ पे 10,0, 10,0 बच्चे। अगर x + y पर इसका मान यहाँ डाल देंगे तो बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई x का मान 0, y का मान 8 बच्चे, तो इसको जोड़ दो बच्चे, 0 + 8 बच्चे 8 आएगा मेरे भाई, 2 + 4 6 आएगा, 10 + 0 बच्चे 10 आएगा। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है? कहेंगे सर न्यूनतम मान पूछा गया है, तो बच्चे फलन का न्यूनतम मान मेरे भाई 6 है और बिंदु 2,4 पर। तो लिखेंगे लास्ट में अतः बिंदु 2,4 पर, 2,4 पर फलन का या 2,4 पर न्यूनतम मान 6 प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है? ये बच्चे आपका जो है इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। अब मेरे भाई देखो, हमने 5 सवाल बेटा इस चैप्टर के किए हैं और बच्चे बिल्कुल सेम देखो 4 सवाल एज इट इज थे जो कि हर साल बेटा बार बार पूछ रहे हैं और 5 नंबर में ही आपका इस साल भी इस चैप्टर सवाल आने वाला है। अगर इन सभी 5 सवाल को बच्चे अच्छे से आप सॉल्व करके जाते हो दोस्त, तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% इस चैप्टर से आने वाला 5 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। बच्चे एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा इस चैप्टर से और 100% रहेगा और इसी प्रकार का बच्चे रहेगा 2 से 5 के बीच जो हमने क्वेश्चन कराया है। बच्चे इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो मेरे भाई और इन 5 प्रश्नों करने के बाद बच्चे इसको बार बार प्रैक्टिस करो। अगर ऐसे प्रश्न बच्चे आप सॉल्व कर लेते हो तो 100% आप जो है बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर इस चैप्टर से लेके आओगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रायिकता जो है इस बच्चे मैथ का आपका लास्ट चैप्टर बच्चे डिस्कस करेंगे। बच्चे अब हमारा मैथ का केवल एक चैप्टर बचा हुआ है प्रायिकता, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।